हेलो एवरीवन, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो जुलाई 18, 1981 में एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया होता है फॉर एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म का मतलब होता है जो झाड़ फूक करते हैं, तो वो झाड़ फूक करने वाले होते हैं एड और लॉरेन। तो वहीं पर एक बच्चा दिखाया गया होता है जो कि 8 साल का है। उसका नाम डेविड है। उसके अंदर काला जादू करके किसी ने भूत डाल दिया है। वहाँ पर काफी देर से एड और लॉरेन वॉरेन डेविड के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं ताकि उसमें से जो बुरी आत्मा है वो निकल जाए। काफी देर से प्रार्थना करने के कारण वो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वहीं पर एड लॉरेन को बताता है इसने पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसमें भूत इतना शक्तिशाली और भयानक हो। वहीं पर सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और फादर कैस्टर का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर एडमी भी डेविड को उसके रूम पे छोड़ आता है ताकि वो रेस्ट कर सके। एक्चुअली में एडमी डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड है और एडमी डेविड को बोलता है तुम बहुत बहादुर हो, इतना सब कुछ सह रहे हो और उस प्रेत आत्मा का सामना कर रहे हो। तभी डेविड एडमी को बोलता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले क्योंकि डेविड भी एडमी को काफी अच्छा मानता है और वो काफी केयरिंग भी है। वहीं पर एडमी डेविड को रेस्ट करने के लिए बोलता है और चल ठीक है छोड़े बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ पर फादर कैस्टर भी पहुँच चुके हैं डेविड के अंदर से शैतानी आत्मा को बाहर निकालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डेविड की अचानक से आंख खुल जाती है और वो काफी डरा होता है। उसको लगता है उसके रूम में कोई है और जो कि उसको देख रहा है और अचानक से जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है जिससे डेविड डर जाता है और जाके टॉयलेट में छुप जाता है और बाथटब में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद डेविड के ऊपर शावर से खून बरसना शुरू हो जाता है जिससे डेविड काफी डर जाता है और चिल्ला पड़ता है। डेविड की चिल्लाने की आवाज सुन के एड, लॉरेन और बाकी सब भी ऊपर उसके रूम पे आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं डेविड वहीं पर कोने में छुपा बैठा होता है। फिर अचानक से डेविड उन पे हमला कर देता है और चाकू से अपने डैड के पैर पे हमला कर देता है जिससे उसके डैड का पैर जख्मी हो जाता है। तभी पीछे से एड आके डेविड खुद अपनी मोटे मोटे हाथों में जकड़ लेता है और फादर कैस्टर को बोलता है उनको यही करीब डेविड के अंदर से बुरी आत्मा को निकालना होगा। एड डेविड को उठा के उसको नीचे वाले रूम में ले जाने की कोशिश करता है बट अभी डेविड के अंदर बुरी आत्मा का साया है जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है और वो बहुत शक्तिशाली है। तो वो अपनी पूरी जान लगाते हैं नीचे ना जाने से, पर उसको नीचे लेके चले ही जाते हैं। जिसके बाद वो उस पर झाड़ फूक करना शुरू ही कर देते हैं। इतने में ही लॉरेन को कुछ दिखाई देता है जैसे कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। उतने में ही डेविड के अंदर की बुरी आत्मा काबू से बाहर हो जाती है और वो अपने काले जादू से वहाँ पर सारे लोगों पे अटैक करती है। जिस अटैक में फादर कैस्टर का सर फूट जाता है। वहीं पर वो बुरी आत्मा डेविड से इतने भयानक मूव्स करवा रही होती है जिसको देख के किसी की भी कुंड फट जाए। वो शैतान इतना शक्तिशाली होता है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा होता है। तभी डेविड एड पे हमला कर देता है और जोर से मुक्का मार के उसका दिल रोक देता है जिसे एड को हार्ट अटैक आ जाता है। लॉरेन एड को बचाने आगे बढ़ती है बट उसे फिर से वही झाड़ फूक वाला दृश्य दिखाई देता है। तभी पीछे से एड ने आके डेविड को एड के ऊपर से उठाता है और बोलता है डेविड के अंदर घुसे शैतान से कि इस नादान बच्चे को छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ। जिसके बाद वही बुरी शैतानी आत्मा डेविड को छोड़ के एडमी के अंदर आ जाती है। एडमी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता। जिसके बाद लॉरेन एड को हॉस्पिटल लेके जाती है और उसका इलाज कराती है। वहीं पर डॉक्टर लॉरेन को बताता है एड को बहुत तगड़ा हार्ट अटैक आया था और अभी भी उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर की बात सुन के लॉरेन काफी दुखी हो जाती है। दूसरे ही दृश्य में आपको दिखाया जाता है एडमी को जो कि सो रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एबी उससे मिलने आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ के चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। वो दोनों काफी खुश होते हैं और उनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब वो शैतानी आत्मा भी जा चुकी है। तभी एडमी डैडी को बोलता है कि उनको ब्रुकलिन छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे शहर पे चले जाना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तब डैडी भी बोलती है कि वो इस बारे में सोचेगी और एरिक को एक प्यारी
सी चुम्मी देके वहाँ से चले जाती है। वहीं पर आपको एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रूनो है और वो डेबी और एमी का दोस्त भी है। ब्रूनो एक टैटू शॉप चलाता है जिसमें डेबी काम करती है। डेबी ब्रूनो को कुछ काम बताती है और एरिक के साथ वहाँ से चले जाती है क्योंकि आज संडे है और उसका वीक ऑफ होता है। और अब डेबी और एमी डेविड के घर पहुँच चुके हैं। डेबी अपनी मॉम को बताती है एरिक उसको ब्रुकलिन छोड़ के अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है, जिसके बाद डेबी की मॉम पूछती है क्या उसने शादी के लिए प्रपोज किया है तुम्हें। और डेबी बताती है ये कोई शादी का प्रपोजल नहीं है। वहीं पर एमी डेबी के साथ खेल रहा होता है, तभी डेबी एमी को अंदर से कुछ सामान लाने को बोलती है जिससे एमी घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाके वो फ्रिज से कुछ सामान निकालता है, तभी अचानक से उसे डब्बे के अंदर से कुछ स्ट्रेंज सी आवाज सुनाई देती है। एरिक आवाज के तरफ आगे बढ़ता है, तभी वो देखता है एक चूहा बॉक्स से निकल के दूसरे रूम पे भाग रहा होता है। एरिक उस चूहे का पीछा करता है। वो चूहा दीवार में बने एक बिल में घुस जाता है। एरिक को काफी अजीब फील होता है और वो उस बिल के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत आके एरिक का मुंह पकड़ लेती है। एरिक छटपटाने लगता है और देखता है वहाँ पर कोई नहीं है और डर के मारे उसके आंट उसके मुंह में आ जाते हैं। दूसरे ही सीन में आपको दिखाया जाता है ब्रुकफील्ड जनरल हॉस्पिटल, जहाँ पर लॉरेन के हस्बैंड एड का इलाज चल रहा होता है। वहाँ पर उनसे मिलने फादर गॉर्डन आए होते हैं और फादर गॉर्डन लॉरेन को बोलते हैं तुम घर जाके थोड़ा रेस्ट भी नहीं कर लेती। और दूसरी ही जगह एरिक भी अपना काम कर रहा होता है। वो एक पेड़ पे चढ़ के गैसोलाइन चैन शॉ मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो पेड़ की कुछ टहनियों को काट सके। वो जैसे ही पीछे घर की तरफ मुड़ के देखता है, उसको विंडो के सामने वही बूढ़ी औरत नजर आती है, जिसको देख के वो घबरा जाता है और उसके हाथ से चैन शॉ मशीन नीचे गिर जाती है, जिससे उसका बॉस उसको पेड़ से नीचे उतरने को बोलता है। एरिक काफी घबराया होता है और वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है और डेबी को बताता है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। वहाँ पर ब्रूनो भी होता है जो कि एरिक को फोर्स करता है उसके साथ बियर पीने के लिए और उसका म्यूजिक सिस्टम ठीक करने के लिए। अब वही बुरी शैतानी आत्मा एरिक की हालत खराब कर रही होती है। वहीं पर लॉरेन भी एरन को फोन कर रही होती है, पर इतने लाउड म्यूजिक के कारण एरिक टेलीफोन का रिंग नहीं सुन पाता और अब वही बुरी आत्मा एरन से ब्रूनो का खून करवा देती है। अब एरन बुरी शैतानी आत्मा के काबू में है। ब्रूनो के खून के इल्जाम में पुलिस ऑफिसर एरिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। एरिक के जेल में जाने के बाद एड और लॉरेन और उसकी गर्लफ्रेंड भी एरिक से मिलने आती हैं। वहाँ पर जेल का फादरी भी होता है और डेबी एरिक की गर्लफ्रेंड बोलती है ये खून एरिक ने नहीं किया है, जिसके बाद एड और लॉरेन एरिक की गर्लफ्रेंड और एरिक को भरोसा दिलाते हैं कि कैसे भी एरिक को वो जेल से बाहर निकाल के रहेंगे और वहाँ से सीधा एरिक की लॉयर के पास चले जाते हैं। और एड अब लॉयर को समझाने की कोशिश करता है कि वो खून किसी शैतानी आत्मा ने किया है, एरिक ने नहीं किया, जिसके बाद लॉयर एड की बात पे हंसने लग जाती है और बोलती है वो उनके बात पे भरोसा नहीं करती। जिसके बाद एड वकील को अपने घर पे इनवाइट करता है डिनर के लिए ताकि वो उसको प्रूफ दिखा सके कि बुरी आत्माएं होती हैं। वो वकील साहिबा को भरोसा तो दिला देते हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती की बात है वो कोर्ट में प्रूफ कैसे करेंगे कि ब्रूनो का खून एरन ने नहीं किया। तभी एड और लॉरेन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और एरिक के लिए प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसको जेल से छुड़ा पाए। लॉरेन और एड अब डेविड के घर जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो थोड़ा छानबीन करने के बाद लॉरेन को पता चलता है कि उस घर के नीचे किसी ने काला जादू कर रखा है और उनके फैमिली वालों को किसी ने श्राप दे रखा है, जिस कारण ये हादसे उनके साथ हो रहे हैं और ये बहुत पावरफुल काला जादू है। और अब इस काले जादू के बारे में ज्यादा जानने के लिए एड और लॉरेन फादर कैस्लर के पास जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये काला जादू कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे इसको रोक सकते हैं। जिसके बाद फादर कैस्लर उनको एक तहखाने में लेके जाते हैं। वहाँ पर सारी चीजें सिर्फ काले जादू के लिए ही होती है और फादर कैस्लर बताते हैं काले जादू के पुजारी ऐसा काला जादू करते हैं, ये किसी को श्राप देते हैं
जिनसे उनकी मृत्यु पक्की है, और इस श्राप से मुक्त होने के लिए आपको शैतान के पुजारी का पूजा स्थल तोड़ना होगा, पर ऐसा करना काफी मुश्किल है। ऐसा करने से काले जादू के पुजारी की मृत्यु हो जाएगी, और यही एक रास्ता है, क्योंकि काले जादू के पुजारी ने शैतान को बलि देने का वादा किया होता है। दूसरे ही सीन में आप देखते हैं एड की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उसको शैतानी आत्मा तो तंग कर ही रही है, साथों साथ पुलिस ऑफिसर भी उसको बार बार उंगली कर रही होती है। और अब एड को एक कॉल आता है। ये कॉल उसी के दोस्त का होता है। एड का दोस्त बताता है ऐसे काले जादू की रिपोर्ट पहले भी दर्ज हुई है, जिसके बाद लॉरेन और एड उसी पुलिस ऑफिसर से मिलने चले जाते हैं ताकि वो और ज्यादा जानकारी ले सके काले जादू के बारे में। वहाँ पर वो सार्जेंट क्ले से मिलते हैं, और सार्जेंट क्ले लॉरेन और एड को बताते हैं कि हमको डेड बॉडी के सामने से ऐसा ही कुछ काला जादू का यंत्र मिला, और जिस लड़की ने उस लड़की का मर्डर किया है वो लड़की दोबारा नहीं मिली। जिसके बाद एड और लॉरेन सार्जेंट क्ले से उस लड़की की केस फाइल मांगते हैं। सार्जेंट क्ले उनको केस फाइल नहीं देते और उनसे प्रूफ मांगते हैं कि पहले ये साबित करके दिखाओ इन 3 नाइफ में से किस नाइफ ने उस लड़की का मर्डर किया है। जिसके बाद लॉरेन उनको वो केस नाइफ दिखा देती है और उनको भरोसा हो जाता है सारे पुलिस ऑफिसर्स को। जिसके बाद सार्जेंट क्ले एड और लॉरेन को बोलते हैं कि वो उस लड़की को ढूंढने में उनकी हेल्प करें। उसके बाद वो उनको केस फाइल दिखा देगा। जिसके बाद लॉरेन ऑफिसर की बात मान लेते हैं, और अब ये वही स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पर उस लड़की का मर्डर हुआ था। लॉरेन के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। वो अपनी शरीर से अपनी आत्मा निकाल के किसी के भी शरीर में घुस जाती है, जिसका पास्ट की चीजें देख सकती हैं और फ्यूचर की भी। वहाँ पर लॉरेन उस लड़की की बॉडी में घुस जाती है जिस लड़की ने मर्डर किया होता है, और पता लगाती है कि वो गई कहाँ है। जिसके बाद सार्जेंट एड और लॉरेन को पता चलता है कि वो लड़की डैम में गिर के मर गई है, और उसकी बॉडी इसी डैम के अंदर फंसी हुई है। पुलिस वाले उसकी बॉडी को बाहर डैम से निकाल लेते हैं और ले जाके मुर्दा घर पे रख देते हैं। जिसके बाद एड और लॉरेन उसे मुर्दा घर पे जाते हैं ताकि वो जेसिका की बॉडी छू के पता लगा सके ये सब किसने किया है। तो लॉरेन को पता चलता है कि ये सब एक काली जादू के पुजारन ने किया है, और वो काले जादू की पुजारन काफी ताकतवर होती है। और वो काली जादू की पुजारन इतनी ताकतवर होती है कि वो एक लाश के अंदर आत्मा डाल देती है, जिस कारण वो लाश उठ के एड और लॉरेन पे हमला कर देती है। बट एड लॉरेन को बचा लेता है, जहाँ पर वो भाग के सीधा डैडी के घर चले जाते हैं और उसको ये सब घटना बता रहे होते हैं। जिसके बाद वही पुजारन एड के सामने आ जाती है और उनको चेतावनी देती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है, और अब एड भी जादूगरनी के कब्जे में आ जाता है और उसको भी हैलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद एड को दिखती है वही मोटी लाश उसको दोबारा मारने आ रही है। जिसके बाद वो एक चाकू से उस पे वार करने ही वाला होता है, तब पीछे से आके उनका दोस्त उनको रोक लेता है, जिससे उसका हैलुसिनेशन टूट जाता है और वो देखता है कि वो चाकू लॉरेन पे मारने वाला होता है। और अब एड घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है कि कहीं उस काले जादू की पुजारन ने उनको तो श्राप नहीं दे दिया। तो वो देखते हैं एक फ्लावर पॉट के अंदर वही काले जादू का सामान होता है। वो समझ जाते हैं काले जादू की पुजारन उनका भी खून करना चाहती है, और वही बूढ़ी शैतानी पुजारन एरिक को काफी नुकसान पहुंचा रही होती है। जिसके बाद एड उस शैतानी पुजारन की लोकेशन को पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। उनको लोकेशन पता चल जाती है, ये वही लोकेशन होती है जिस लोकेशन पे मिस्टर कैसलर का घर होता है। तभी एड को याद आता है कि मिस्टर कैसलर के घर तो लॉरेन गई हुई है। एड भगा भगा मिस्टर कैसलर के घर जाता है। वहाँ पर मिस्टर कैसलर लॉरेन को बेसमेंट में लेके जाते हैं, जहाँ पर काले जादू का भंडार होता है, और मिस्टर कैसलर लॉरेन को एक फोटोग्राफ एल्बम दिखाते हैं और लॉरेन को बताते हैं कि ये बच्ची की माँ उसको जन्म देते ही मर गई, और जिसके बाद चर्च को बिना बताए मैंने इसकी परवरिश की, और उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते इसकी रुचि काले जादू में आ पड़ी, और ये वही शैतान की पुजारन जो तुमको और तुम्हारी फैमिली
फैमिली को नुकसान पहुंचा रही है। और तभी लॉरेन को एक आवाज सुनाई देती है। लॉरेन को पता चल चुका है मिस्टर कैसलर की बेटी ही वही शैतानी पुजारन है और वो अब अपने घर आ चुकी है और उसका जो शैतानी पूजा स्थल है वो भी यही है। वहाँ पर मिस्टर कैसलर की बेटी को भी पता चल चुका है कि लॉरेन यही है और उसके फादर ने लॉरेन को सब कुछ बता दिया है, जिसके बाद वो अपनी ताकत से मिस्टर कैसलर का गला काट देती है और लॉरेन को पकड़ने अपने पूजा स्थल की तरफ बढ़ती है। लॉरेन भी अपनी पूरी जान लगा के उस पूजा स्थल को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो पूजा स्थल पत्थरों से बना काफी मजबूत होता है तो वो टूटता नहीं। और अब वहाँ पर एड भी आ चुका है। शैतानी पुजारन एड को अपने वश में कर लेती है और उसके बाद एड अपने काबू से बाहर हो जाता है और लॉरेन को मारने की कोशिश करता है। और अब वही शैतानी पुजारन काला जादू करना शुरू कर देती है, जिसके बाद एरिक की काफी हालत बुरी हो जाती है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, इसलिए एरिक को बेड से बांधा गया होता है, पर उसके अंदर की वो शैतानी आत्मा काफी ताकतवर होती है और वही बुरी आत्मा गाढ़ तक का जोर लगा के एरिक का बंधा हुआ हाथ खोल लेती है, जिसके बाद एरिक हवा में उड़ने लगता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। पर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड डेबी भी होती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और शैतान को उसको मारने नहीं देती। और वहाँ पर लॉरेन भी एड से बच के उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी धर्म पत्नी है। एड को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे उसने उसकी पप्पी ली थी, जिसके बाद एड शैतानी पुजारन के काले जादू से बाहर हो जाता है और अपने हथौड़े से जोर से पूजा स्थल में मारता है, जिससे पूजा स्थल 2 टुकड़ों में हो जाता है। जिसके बाद एरिक की जान बच जाती है और वो जमीन में नीचे आ जाता है, जिसके बाद श्राप टूटने के कारण वो काफी भयानक मौत मरती है। उसके हाथ, पांव, पैर, बूब सब कुछ टूट जाते हैं, जैसे कि शैतानी पुजारन ने वादा किया था शैतान को कि वो उनको बलि चढ़ाएगी। इसलिए बलि ना चढ़ने के कारण पुजारन की मौत हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एरिक भी अब काफी फेमस हो चुका है। मीडिया वाले उसके आगे पीछे घूमने लगे हैं, जिसके बाद जज भी उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। और अब एड और लॉरेन भी अपने वही फर्स्ट किस वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ पर रोमांटिक मोमेंट बनाते हैं और मस्त पोज में खड़े होते हैं।